एक समय था जब हमें ये ख्वाब दिखाया गया था कि हम आने वाले समय में दिल्ली की यमुना को बिल्कुल साफ और सुंदर बना देंगे, और कुछ ही दिनों बाद वही पार्टी जो 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही, अब उसी पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के हिंदुओं को ये बता रहे हैं कि आप दिल्ली की यमुना में छठ कैसे मनाएंगे, पानी इतना गंदा है। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तीनों को मालूम है कि ये पानी नहाने लायक नहीं है। ये कल हम एक्सपोजे करेंगे। लेकिन हम सब आज की इस वीडियो में करंट सिचुएशन में देखेंगे कि क्या यमुना जी पहले की तुलना में साफ हुई हैं या फिर उनका हाल पुराने दिनों वाला है। और आज यमुना की चिंता वो लोग कर रहे हैं, बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिनकी सरकार में यमुना किनारे छठ मनाने पर FIR हो जाता था। जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 IPC के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो FIR कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ। और इनके 10 सालों के कार्यकाल में यमुना में छठ करने वाले लोगों का क्या हाल था। यमुना की सफाई का मुद्दा ये वो मुद्दा है जो हर बार इलेक्शन के समय में सुर्खियों में बना रहता है। अरविंद केजरीवाल 2013 से ही यमुना की क्लीनिंग की बात करते हैं, यमुना की सफाई की बात करते हैं, लेकिन अब तक 2025 तक अरविंद केजरीवाल जब तक सत्ता में रहे वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। लेकिन जब से दिल्ली की CM रेखा गुप्ता बनी है वो भी ये राग अलाप रही हैं कि हम भी यमुना को साफ कर देंगे। जो अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी यमुना को इग्नोर कर रहे थे, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल को यमुना की याद आ रही है। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में किस तरीके से छठ व्रतियों को व्रत करने के लिए मजबूर किया जाता था इस गंदे पानी में, ये सब किसी से छुपा नहीं है। क्या रेखा गुप्ता जी ने सचमुच यमुना की सफाई की है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आपके रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं या फिर आप समय समय पर दिल्ली जाते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि दिल्ली में यमुना की सिचुएशन बहुत खराब है। यमुना में पॉल्यूशन लेवल काफी हाई है। दिल्ली में मात्र 4% यमुना बहती है, लेकिन यमुना के पॉल्यूशन का 90% कारण दिल्ली ही है, क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्री का पॉल्यूटेड वाटर डायरेक्ट यमुना में डंप किया जाता है। दिल्ली के नाले का पानी डायरेक्ट यमुना में डाला जाता है, जिससे यमुना काफी गंदी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि यमुना आज गंदी हुई है, बल्कि दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार हो लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन क्या रेखा गुप्ता इस काम को कर सकती हैं? अगर आप मेरी मानिए तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है मात्र 5 से 10% ही यमुना साफ हो पाई है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या यमुना साफ होगी या नहीं। आप इस फोटो को देखिए, ये फोटो तब का है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। उस समय छठ व्रती इस झाग वाले पानी में अपना पर्व मना रहे थे, लेकिन आज ये रूप बदल चुकी है। मतलब कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिहार वाला फीलिंग हम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सच में बहुत ये सरकार बहुत कुछ की है और आगे भी करेंगे। 7 महीने में इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। 7 महीने के अंदर पिछली सरकार 10 सालों में कुछ नहीं कर पाई, जो इन्होंने 7 महीने में कर दिखाया। अलग ही फीलिंग है, इसका बयान नहीं कर सकते इस फीलिंग का। सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद। बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल खुश है। क्या करें, पब्लिक लोग को बड़ी व्यवस्था कर दिया है ठीक से, अच्छे से। केजरीवाल की सरकार में डॉक्टर लोग ये एडवाइस दे रहे थे कि आप यमुना के गंदे पानी में मत जाइए वरना आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि हम अगले साल यमुना को साफ कर देंगे और अगले साल। दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। STPs की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से लेकर यमुना नदी साफ करने के लिए इंटर सीवेज। दिल्ली वासी क्यों, सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में यमुना की सफाई के लिए पैसे खर्च नहीं किए जाते थे। पैसे तो खर्च होते थे लेकिन यमुना की तस्वीर नहीं बदलती थी। लेकिन जब से दिल्ली में सरकार बदली है तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 2-4-10% तो तस्वीर बिल्कुल बदली है। जय श्री राम, जय यमुना मैया। दोस्तों आज मैं आया हूँ यमुना घाट पर ISBT पर स्पेशली आपको दिखाने के लिए कि छठ पर्व पर सरकार ने कितनी मेहनत करी है ताकि आपको यमुना जी में साफ पानी मिल सके। ये घाट के करीब का पानी आप देख पा रहे होंगे, इतना साफ पानी है कि मैं पीने में भी कोई संकोच नहीं करूँगा। स्पेशली मैं आपको ये बता रहा हूँ, जहाँ पर इतना कूड़ा बहता आता था इस जगह पर, मैं पिछले भी कई सालों से यहाँ पर आता रहा हूँ, यहाँ पर कूड़ा आता रहता था
और आज जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जो कि बीते कुछ महीनों से थ्रैश पिकर मशीन लगी हुई है, जो कि कूड़ा उठाती है यमुना मैया से, उसका असर इतना साफ देखने को मिल रहा है कि आज इतना साफ पानी यमुना जी में है। अगर कोई ये कहे कि यमुना बिल्कुल साफ हो गया है तो वो भी झूठ बोल रहा है, और कोई ये कहे कि यमुना बिल्कुल साफ नहीं हुआ है तो वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो सत्य है कि रेखा गुप्ता की सरकार में यमुना कुछ हद तक तो साफ हो पाई है। अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक यमुना की सफाई का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद ये समझ जाते हैं कि वोट यमुना पे नहीं मिलेगा, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन अब इसकी जिम्मेवारी ली है दिल्ली की वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता जी ने 9,000 करोड़ का बजट निकाला है ताकि यमुना साफ हो सके। 45 पॉइंट एक्शन प्लान को बनाया गया है ताकि यमुना को साफ किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए हैं ताकि यमुना को क्लीन किया जा सके। 17 मेजर घाट को फिर से ऑपरेशनल किया गया है, जो कि 2020 के बाद पहली बार किया गया है। सीवेज सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जो दिल्ली का गंदा पानी है वो डायरेक्ट तौर से यमुना में ना जा सके। 250 करोड़ का फंड लाया गया है ताकि अपग्रेड किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मशीन को बाई किया जाए। ये सब कामों को देखकर कुछ लोग रेखा गुप्ता से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है रेखा गुप्ता जी यमुना को साफ कर पाएं। रेखा गुप्ता की इमेज को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस बार का महापर्व छठ का है, और कई सालों के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है दिल्ली में। दोस्तों, हुआ है बदलाव, सफाई हुई है, इतनी अच्छा ही सफाई हुई है, पहले इतनी अच्छी सफाई नहीं थे। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार यमुना में छठ मनाया गया है वो पिछले 10 सालों से नहीं मनाया जा रहा था। गवर्नमेंट की ओर से छठ व्रतियों को इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पीने का पानी, टॉयलेट, टेंट जैसी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया गया है, जो कि पिछली सरकारों में नहीं कराया जा रहा था। और कुछ लोग चाहते हैं कि 10 सालों की गंदगी मात्र 7 महीनों में साफ हो जाए, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि बिल्कुल यमुना साफ नहीं हुई है। लेकिन आप इसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव कोई दिल्ली में रहते हैं तो उनसे आप बात कर समझ सकते हैं। वैसे आप यमुना की सफाई के ऊपर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका तो एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।